हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम केवीएल केसीएल का पार्ट नंबर 2 को कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 में नोड, जंक्शन और शाखा को पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाएं, आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको नोड के बारे में, जंक्शन के बारे में और शाखा के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज के बारे में हम क्लास को शुरू करते हैं। आज हम केसीएल के बारे में पढ़ेंगे। केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी थियरी को कवर करेंगे, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि केसीएल होता क्या है। ठीक है, देखिए केसीएल को हम लॉ ऑफ चार्ज ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है ना, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, यानी कि अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ तो आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि केसीएल को किसका नियम कहते हैं। केसीएल को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा इसको समझते कैसे, ये आवेश संरक्षण का नियम ही क्यों होता है। क्योंकि देखिए जो हमारा इसको याद करने का या समझने का एक तरीका है कि हमें पता है केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ, और करंट किस पे डिपेंड करता है, हमारा करंट डिपेंड करता है चार्ज पर। करंट होता है एक्चुअली में क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे देखिए क्या है, चार्ज यानी कि आवेश, तो इसलिए इसे हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा एक पॉइंट हम सीख लिए हैं। एक और चीज़ सीखते हैं इसके बारे में कि अगर आपसे कभी भी पूछें कि नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन, केसीएल इक्वेशन यानी कि आपसे अगर ये पूछेगा कि बताइए कि इसमें केसीएल में यानी कि समीकरण की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे, सीधी से है n-1, ये फॉर्मूला है इसका। और n क्या होता है यहाँ पर, देखिए n होता है यहाँ पर नोड की संख्या होती है, नोड की संख्या जो जंक्शन बनाती है। देखिए नोड की संख्या जो जंक्शन बनाती है, जो जंक्शन बनाती है। ठीक है, यानी कि आप इसको एक और भी आसान भाषा में समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जिस नोड पर धारा का बंटवारा हो, धारा का बंटवारा हो, वही होता है हमारा n। ठीक है, बंटवारा हो। चलिए अच्छा, यानी कि हमने दूसरी चीज़ भी सीख ली, नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन को भी सीख लिया। चलिए अच्छा, अब आते हैं मेन चीज़ पे। केसीएल का जो नियम होता है, जो किरचॉफ करंट का नियम होता है, वो क्या कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर नोड पर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि देखिए कोई भी हमारा एक पर्टिकुलर नोड है, मान लेते हैं यहाँ पर, इसमें अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर I1 अंदर की ओर आ रहा है, I2 अंदर की ओर आ रहा है, I3 को बाहर कर दिए मान लीजिए, I4 को भी बाहर कर लिए और I5 को मान लेते हैं कि हम अंदर की ओर कर लिए। ठीक है, चलिए अच्छा, नियम क्या कहा कि किसी भी नोड पर अंदर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग बाहर जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझते देखिए यहाँ पर कौन कौन सी धारा अंदर आई है, तो आप कहोगे I1 प्लस I2 और तो देखिए ये I5। ठीक है, देखिए इन तीनों का क्या हो गया, बीजगणितीय योग बराबर में किसके होगा, बाहर जाने वाली। इसमें बाहर कौन कौन जा रहा है, I3 प्लस I4। ठीक है, यही क्या होता है, हमारा केसीएल का नियम होता है। ठीक है, चलिए अच्छा, यानी कि तीसरी भी चीज़ सीख ली हम। देखिए ये सब चीज़ों को आप लिंक करते हुए चलेंगे तो ही आगे के क्वेश्चंस को आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, चलिए अच्छा आगे देखिए, सबसे पहले देखिए हम न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले एक दो कॉन्सेप्ट को और सिखाने की कोशिश करते हैं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऐसे दे दिया स्ट्रक्चर, ये है V1 और यहाँ पे V2 है और मैंने धारा की दिशा यहाँ पर I दे दिया और यहाँ पर R है। ठीक है, चलिए अगर मैं बोलूँ तो बताइए I बराबर, यानी कि इस समीकरण में धारा I बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे I बराबर में, देखिए हमारी धारा कहाँ से निकली, आप कहोगे देखिए ये V1 से निकली और कहाँ पे पहुँच रही है, V2 पे पहुँच रही है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहाँ से निकलेगी हम उसको लेंगे V1 पहले वाले को, यानी कि जहाँ से चल रही है, और उसके बाद से जहाँ भी पहुँचेगी यानी कि V2 पे पहुँचेगी तो हम क्या लेंगे, वहाँ पे इसका उल्टा साइन ले लेंगे। अगर यहाँ पे प्लस V2 है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस V2 बटे में हमारा ये टोटल रजिस्टेंस, ये हो जाएगा R। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। चलिए अगर आप लोग चाहें तो इसकी थियरी भी एक लिख लीजिए नोट करके, जिससे आप लोग को चीज़ें आसान होंगी। देखिए जहाँ से धारा शुरू होती है, जहाँ से धारा शुरू होती है उस वोल्टेज को वैसे ही रखना है, वैसे ही रखना है, तथा जहाँ
पर धारा समाप्त होती है उस वोल्टेज को विपरीत चिन्ह लेते हैं। आप इसको नोट पॉइंट करके लिख लेंगे तो आपको क्या होगा कि क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी होगी। चलिए अच्छा, एक दो एग्जाम्पल से और समझते हैं। पहले तो जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर करने के लिए, यहाँ पर -V1 मैंने लिख दिया और यहाँ पर -V2 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर R और मैंने धारा की दिशा ऐसे दे दिया। तो अब बताइए, अब I = क्या लिखेंगे। देखिए आपको ये नहीं देखना है कि ये कहाँ से चलना है, ठीक है ना, आपको धारा की दिशा दे रखी है। I = में कहाँ चल रहे हैं यहाँ पे -V1 से, तो लिख दीजिए -V1। कहाँ पे पहुँचे, V2 पे पहुँचे, -V2 पहुँचे, तो क्या करना है हमें, उसका उल्टा चिन्ह लेना है, यानी कि यहाँ पे आप कर दोगे +V2 बटे में R कर दोगे, ठीक है। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए और समझते हैं। अगर यहाँ पे कभी भी आपके सामने अगर ये ग्राउंड अगर दे रखा हो, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हमेशा ग्राउंड पे 0 वोल्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया V1 और बीच में मैंने मान दिया कि R ओम का प्रतिरोध है और मैंने धारा की दिशा दे दिया ऐसे। तो आपसे अब मैं आई पूछ रहा हूँ, तो अब भाई क्या होगा जो है, देखिए चलना कहाँ से है, जहाँ से डायरेक्शन है, जहाँ से आप निकल रहे हो, देखिए 0, उसके बाद से देखिए यहाँ पे हमारा प्लस का V1 है तो क्या हो जाएगा माइनस का V1 बटे में I, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, -V1 बटे में I लिख सकते हैं। चलिए अच्छा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक मैं क्वेश्चन देता हूँ समझाने के लिए आप लोगों को। अगर एक ऐसा न्यूमेरिकल है आप सभी के सामने, देखिए इसका रूल अभी आप लोग को आगे समझ में आएगा, डायरेक्ट जो है सीधे अगर आपको ये समझ में आ रहा है, यानी कि आपको KCL बहुत आसान हो जाएगा आगे में। यहाँ पे देखिए 5 ओम है और यहाँ पे हमारा -50 वोल्ट है और मैंने धारा की दिशा ऐसे दे दी। चलिए बताइए I की वैल्यू क्या होगी, तो I = हो जाएगा, जहाँ से चली 100, जहाँ पे पहुँची वहाँ पे -50 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +50 बटे में 5, कितना हो जाएगा हमारा 150 बटे में 5, तो 5 तिहाई 15, ठीक है, 30 एम्पियर आ गया। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन और समझते हैं। अगर मैंने ऐसे दे दिया और धारा की दिशा देखिए ऐसे मैंने दिया यहाँ पर, और यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर चलिए अच्छा 5 ओम का प्रतिरोध है। अब आई बताइए, देखिए अब जरूरी नहीं कि यहाँ से निकला, देखिए ये हमारी निकली यहीं से ही है, देखिए डायरेक्शन क्या है ऐसे है, तो I = क्या हो जाएगा हमारा 50 माइनस, देखिए क्योंकि यहाँ प्लस का 100 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 100 बटे में 5, कितना हो जाएगा माइनस का 50 बटे में 5, कितना हो जाएगा माइनस का 10 एम्पियर, ठीक है। चलिए अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब आते हैं अपने मेन जो हमें सीखना है, यानी कि KCL से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए आप लोग एक हेडिंग डाल देते हैं कि KCL से क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखिए मैं आप लोग को एक स्टेप लिखवाऊंगा, उस स्टेप को बस आप फॉलो करते हुए चलेंगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए सबसे पहला देखिए, मैं अगर आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर, ताकि क्वेश्चन से आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अगर यहाँ पे आपको मान लीजिए धारा का मान निकालना है, धारा का मान निकालें, ठीक है, निकालें। जैसे कि मान लीजिए हैं कि I धारा का मान निकालना है, एक सर्किट में बना रहा हूँ आप सभी के सामने। देखिए ये हमारी सर्किट ऐसे है, यहाँ पे मैंने 5 ओम और 5 ओम दे दिया और मैंने पूछ लिया कि बताइए कि इसमें कितने एम्पियर की धारा बहेगी। यहाँ पर हमारा 100 वोल्ट है और यहाँ पर क्या है 50 वोल्ट है, ठीक है। चलिए अच्छा, सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे। पहले थोड़े बहुत छोटे क्वेश्चंस को लेते हैं, फिर बड़े क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको इसमें धारा I का मान निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे जो है, देखिए आप चाहो तो इसको स्टेप वाइज नोट करो। देखो पहला स्टेप क्या करोगे, सबसे पहले किसी परिपथ में नोड को चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नोड को चेक करेंगे। सबसे पहले परिपथ में नोड को चेक करते हैं, ठीक है। नोड यानी कि एक तरह का जंक्शन, जहाँ से हमारा धारा डिवाइड हो रहा। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, एक नोड यहाँ पर है और एक नोड यहाँ पर है, ठीक है। ये देखिए इस नोड को हम क्या कहते हैं, एक्टिव नोड कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ से ही हमारा एक सोर्स एक प्रोड्यूस हो रहा है, एक तरह से एक्टिव नोड कहते हैं। और इस वाले नोड को जो ग्राउंड नोड होता है उसको हम रेफरेंस नोड कहते हैं। यहाँ पर हमारा 0 वोल्ट होता है, ठीक है, रेफरेंस नोड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा हमेशा 0 वोल्ट होता है। चलिए अच्छा, अब हमें ये पता चल गया कि
इसमें कितने देखिए जो है, सबसे पहले परिपथ में नोड को चेक करते हैं। तो सबसे पहले पता चल गया नोड कितने हैं, नोड हमारे कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन तो क्या हो जाएगा n-1 यानी कि 2 - 1 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा एक ही इक्वेशन में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर जब सर्किट बड़े होते हैं तो वहाँ पे देखिए जितने हमारे मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 आता यानी कि 2 समीकरण बनते, 3 आता 3 समीकरण बनते, लेकिन ये हमारा तो छोटा क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक ही बार में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। यदि नोड पर वोल्टेज नहीं है, इस पॉइंट को भी लिखेंगे कि यदि नोड पर वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज नहीं है तो अपने मन से V मान लेते हैं, तो अपने मन से V मान लेते हैं। ठीक है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर नोड नहीं दे रखा था तो मैंने क्या लिया, अपने मन से एक V मान लिया। ठीक है, V हो गया यहाँ पर। अब चलिए अच्छा दूसरा पॉइंट भी हो गया कि भाई नोड नहीं दे रखा था तो अपने मन से V मान लिए, हम भी मान लिए। ठीक है, चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट को भी समझते हैं। तीसरे में है कि जिस ब्रांच में धारा निकालनी है, सीधी सी बात है कि जिस ब्रांच या शाखा में हमें धारा को निकालनी है, जिस ब्रांच में धारा निकालनी है, धारा निकालनी है या दी गई है, या दी गई है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जिन ब्रांच में धारा नहीं दे रखी है, ठीक है, लेकिन जिस ब्रांच में धारा नहीं दे रखी है, धारा नहीं दे रखी है, उसमें यानी कि उस ब्रांच में अपने मन से, उसमें अपने मन से जिस भी दिशा में चाहे, जिस भी दिशा में चाहे दिशा ले सकते हैं। ठीक है, जिस भी चाहे में मतलब कि आपका मन जिस भी डायरेक्शन में है, अगर चाहते हैं कि करंट का डायरेक्शन हम इसमें ऐसे लें, ठीक है, मान लीजिए देखिए अगर यहाँ पे है, इसमें तो दे रखा है सबसे पहली बात तो ठीक है। अगर आपका मन है इसमें बाहर की ओर लें और इसमें अंदर की ओर लें तो भी कोई फ़र्क नहीं। चलिए अच्छा मैं यहाँ पर दोनों में फ़िलहाल तो बाहर ही ले रहा हूँ। अगर आपका मन है दोनों में अंदर की ओर लेने के लिए तो भी आप ले लो, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा जो। ठीक है ना, जिसमें नहीं दे रखा था उसमें अपने मन से माना, जिसमें दे रखा था उसको कोई भी टच नहीं किया गया। ठीक है, चलिए अच्छा पॉइंट नंबर 3 भी समझ गए कि भाई जिस ब्रांच में धारा निकालनी है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन जिस ब्रांच में धारा नहीं दे रखी है उसमें अपने मन से दिशा ले सकते हैं जो है। ठीक है ना, लेते हैं एक तरह से। चलिए अच्छा अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है समझते हैं। चौथे वाले पॉइंट में अब हम देखिए केसीएल लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे चौथे पॉइंट में लगाएंगे। चलिए अब देखिए केसीएल क्या कहता है कि अंदर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग बाहर जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए इस क्वेश्चन में आप में देखिए इस बिंदु से कि कौन कौन सी धारा बाहर जा रही है, तो आप कहोगे ये I1 धारा बाहर जा रही है, ये I2 धारा बाहर जा रही है, ये I भी बाहर जा रही है। ठीक है, चलिए अच्छा अंदर तो कोई आ ही नहीं रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 + I + I2 बराबर में 0। ठीक है, चलिए अच्छा अब इसको लिखते कैसे हैं जो है, देखिए अगर मैं यहीं पे एक बार छोटा सा बना देता हूँ सर्किट आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए ये आपका ऐसे था और यहाँ पर ये ऐसे था, यहाँ पर आपका 5 था, 5 था और 5 था। यहाँ पे हमने देखिए V माना था, यहाँ पे हमारी धारा I थी और इसमें हमारी I1 थी और इसमें हमारी I2 थी। यहाँ पर हमारा 100 वोल्ट था और यहाँ पर 50 है। देखिए धारा की दिशा थी कहाँ से निकली, इस V से निकली। अगर देखें ऐसी तो निकली जो है, इस V से निकली और यहाँ पे कहाँ पे पहुँची, +100 पे पहुँची। यानी कि I1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V - 100 बटे में टोटल रजिस्टेंस कितना है 5 प्लस इस I के लिए देखिए यहाँ पर तुम्हारा क्या है 0 वोल्ट है, रेफरेंस नोड है हमारा, तो V बटे में 5 प्लस I2 के लिए देखिए I2 के लिए कैसे है हमारी इसी पॉइंट से तो निकला है ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे V - 50। देखिए यहाँ पे किससे टकराई हमारी +50 से टकराई तो -50 ले लेंगे बटे में 5 बराबर में 0। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम तो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऊपर V - 100 + V + V - 50 बटे में 5 बराबर में 0।
जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए चलिए अच्छा मैं भी सॉल्व करता हूँ यहाँ पर इसको। ये हमारा 5 जाके इधर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 v, और यहाँ पर देखिए -100 और -50 माइनस का 150, यानी कि 3v, एक सेकेंड ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि 3v माइनस 150 बराबर में 0। तो 3v बराबर में 150, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 5 15 50 आ गई, 50 वोल्ट आ गई। अब देखिए अब हमारा क्या पांचवा पॉइंट क्या है कि जिसमें धारा का मान निकालना है, जिसमें धारा का मान निकालना है, धारा का मान निकालना है, उसके समीकरण को लिखते हैं, उसके समीकरण को लिखते हैं। देखिए सबसे पहले बताइए हमें धारा किस में निकालनी थी, इसी वाले ही तो लाइन में निकालनी है, आई की वैल्यू तो फाइंड करनी थी आपकी। तो अब इसके लिए समीकरण क्या लिखेंगे हम, आई इक्वल्स टू में v बटे में 5, ठीक है। देखिए क्योंकि अगर हम समीकरण भी बनाए होंगे तो आई बराबर में v बटे में 5 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसी में धारा निकालनी। अगर आपको i1 में धारा निकालने लिखती तो आप i1 को लिखते या i2 को लिखते, अगर i2 में निकालनी होती तो। हमें यहाँ तो सिर्फ i में पूछा गया भाई i1 में कितनी एम्पेयर की धारा बह रही है, तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है 50 है और बटे में 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 10 एम्पियर, आई इक्वल्स टू। यही क्या हमारा, देखिए एक मैंने क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन को स्टेप वाइज पूरी तरह से सॉल्व किया, और आपसे क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाएगा, एक समीकरण दे देगा और आपसे क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछ देगा बताइए कि इसमें i1 का मान क्या है या i2 का मान क्या है, ठीक है। चलिए अच्छा एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को होमवर्क के लिए, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा, और उसके बाद से मैं एक और थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन बनाऊँगा जो है, ठीक है ना। चलिए देखिए आज का जो क्लास रहेगा हमारा मेनली ये सीखने पर रहेगा, ठीक है ना। अभी इस पे मैं न्यूमेरिकल के वीडियोस एक और बना दूंगा ताकि आप लोग को जो छोटा मोटा जो डाउट भी होगा तो वो भी आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये 2 ओम है, 2 ओम है, ये 4 है, और यहाँ पे 20 वोल्ट है, और यहाँ पे आपका 10 वोल्ट है, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया आई, और आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि धारा आई का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आप इसे सॉल्व करिएगा और बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास में चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।